बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अक्सा नाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। अमीर बलाज का बड़ा ही करीबी दोस्त एहसन शाह, जिसको के गुज़श्ता रोज़ पुलिस मुकाबले में मार दिया गया या फिर उसके भाई छुड़वाने आए थे पुलिस की कस्टडी से और उन्होंने फायरिंग की और इस नतीजे में एहसन शाह जो है वो मौत के मुंह में चला गया। ये तो अपनी जगह पे एक मौमा है जो कि अभी तक पुलिस का अपना मौक़िफ़ है, जो CIA पुलिस है, कि इसके भाई छुड़वाने आए थे और उस नतीजे में अपने भाई की फायरिंग से ही मारा गया एहसन शाह। दूसरी तरफ एहसन शाह के घर वाले जो हैं, उसकी वालदा और दीगर जो फैमिली के लोग हैं, उन्होंने एहतजाज भी किया और उन्होंने काफ़ी CIA के ऊपर इल्ज़ामात भी लगाए कि ये बेसिकली मर्डर जो है ये जो एंटी पार्टी है, यानी कि अमीर बलाज टीपू की जो फैमिली है उनके कहने पे ये मर्डर किया गया है। और शकील भट्ट को इसमें बार बार इसलिए नॉमिनेट उनकी तरफ से किया जा रहा था क्योंकि शकील भट्ट के जो ज़ाती तल्लुकात हैं वो टीपू फैमिली से बहुत ज़्यादा पुराने हैं। यानी जो अमीर बलाज है वो शकील भट्ट को चाचू कह के बुलाता था, इस तरह के उनके फैमिली टर्म्स हैं उनके साथ। और एहसन शाह की बहुत सारी तस्वीर और वीडियो शकील भट्ट के साथ भी हैं क्योंकि वो अमीर बलाज के साथ ही रहता था ज़्यादातर। अब ये जो मामला है इसमें एक बड़ी डेवलपमेंट जो हुई है वो ये है कि एहसन शाह को जब शादबाग ले जाया जा रहा था किसी निशानदेही के लिए डकैती के केस में, तो पुलिस की तरफ से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि एहसन शाह का जो भाई है अली रज़ा और दो साथी वो आए और उन्होंने छुड़ाने की कोशिश की और पुलिस पे फायरिंग की और जिसके नतीजे में एहसन शाह जो है वो ज़ख्मी हुआ और फिर पुलिस वाले उसको हॉस्पिटल लेके गए और उसकी हॉस्पिटल की तस्वीरें भी सामने आई हैं कि वेंटिलेटर पे उसको शिफ्ट किया गया था। लेकिन अब ये एक मुकदमा जो है इस मामले का वो दर्ज कर दिया गया है और ये मुकदमा जो है ये पुलिस की तरफ से दर्ज करवाया गया है शकील भट्ट की मदीयत में। और पर्चे में ये मेंशन किया गया है कि हम डकैती के एक केस के सिलसिले में एहसन शाह को लेके जा रहे थे, कुछ रिकवरी करनी थी निशानदेही के लिए और एहसन शाह के भाई वहाँ पे आ गए। वो इसलिए कि उनकी वालदा जो है उसने अपने बेटों को उकसाया था कि आज अगर तुम लोगों ने एहसन शाह को ना पुलिस के शिकंजे से छुड़ाया तो ये उसको मार डालेंगे। सो ये वहाँ पे आए और इन्होंने फायरिंग की और फिर वो जो भी मामला है वो इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है। बेसिक इसकी जो चीज़ है कि ये एक और मुकदमा दर्ज हो गया है जिसमें कि एहसन शाह के दो भाई जो हैं उनको नॉमिनेट किया गया है। तो दूसरी तरफ एहसन शाह के जो घर वाले हैं, जैसे कि उन्होंने पहले कहा हम लाश रख के यानी डेड बॉडी एहसन शाह की रख के हम प्रोटेस्ट करेंगे और पुलिस के ख़िलाफ़ जो है हम आवाज़ उठाएंगे, लेकिन फिर बाद में कुछ उनके मामलात इस तरह के तय पाए कि जब डेड बॉडी उनके हवाले रात की गई तो तदफीन से पहले देखा गया कि एहसन शाह के घर वाले जो हैं प्रोटेस्ट वगैरह वो बिल्कुल, उनसे कोई भी मीडिया का बंदा बात करता था तो वो कहते थे कि हम में से कोई एहतजाज नहीं करेगा और यहाँ पे अगर कोई दूसरा बंदा प्रोटेस्ट करता है तो उसको बेशक पकड़ के ले जाएं। पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी जब ये नमाज जनाजा हुई, जब एहसन शाह की वहाँ पे डेड बॉडी भी लाई गई और तदफीन के बाद तक पुलिस की भारी नफरी जो है, मर्द और ख़वातीन अहलकार मौजूद थे और जब तदफीन कर दी गई तो फिर वहाँ से वो गए, लेकिन उसके बाद कोई प्रोटेस्ट वगैरह जो है वो सामने नहीं आया। जैसे कि पहले कल पूरा दिन देखा गया कि एक प्रोटेस्ट हुआ और जिसमें कि एहसन शाह की फैमिली की तरफ से मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो सामने आए थे कि पुलिस वालों ने एहसन शाह को तो मार दिया है, लेकिन दो जो एहसन शाह के भाई हैं अब उनको पुलिस ने नॉमिनेट कर दिया है। दूसरी तरफ जो एहसन शाह के वकील हैं उन्होंने एक पिटीशन दायर करने के बारे में जो है वो डिसीजन किया है, जो कि उन्होंने सोशल मीडिया पे भी शेयर किया है। वकील का कहना है कि हम CIA के ख़िलाफ़ जो है, CIA इकबाल टाउन के ख़िलाफ़ एक पिटीशन दायर करने जा रहे हैं। कल यानी कि मंडे है तो मंडे को ये पिटीशन जो है दायर की जाएगी और इसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि एहसन शाह जो है उसका रिमांड मुकम्मल हो चुका था, यानी कि वो जब से उसे अरेस्ट किया गया था उसका
तकरीबन 1.25 माह के करीब उसको CIA वालों ने, इकबाल टाउन वालों ने अपने पास रखा और सारी चीज़ें जो हैं कुछ बरामद करना था, जैसे कि जो उसने अमीर बलाज के कत्ल के लिए एडवांस 50 लाख लिया था, तो वो भी सामने आया था कि उसकी रिकवरी की गई है एहसन शाह के घर से, जो कि उसकी बीवी ने करवाई थी। तो सारी रिकवरीज भी की गई और बार बार रिमांड भी लिया गया और मोबाइल डाटा हर चीज़ चेक की गई। लेकिन जब उसको जुडिशल कर दिया गया तो फिर जुडिशल करने के बाद उसे दोबारा वहाँ से निकाला गया है और निकाल के उसको इनकाउंटर में पुलिस ने मार दिया है। और जो एहसन शाह के भाई हैं उनके ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा है। ये पटिशन गुज़श्ता रोज़ दायर करने के बारे में जो वकील था उसने बताया था कि हमने ये पटिशन दायर करनी है और ये अभी अगले यानी कि कुछ घंटों में ये पटिशन दायर हो भी जाएगी। दूसरी तरफ एहसन शाह की जो फैमिली है, पहले तो ये बिल्कुल गुमनाम थे। जब अमीर बलाज का मर्डर हुआ या एहसन शाह पकड़ा गया, एहसन शाह से रिकवरी हो रही है, एहसन शाह से ये चीज़ बरामद हो रही है, बहुत कुछ सामने आया, लेकिन उस वक़्त इसकी फैमिली जो है वो खामोश रही। लेकिन एकदम से जैसे ही ये इनकाउंटर का मामला हुआ या कि उसके भाई छुड़वाने गए, जो भी मामला हुआ, फिर इनकी फैमिली जो है वो मीडिया पे आई और उन्होंने आके CIA के ऊपर काफ़ी सारे ना सिर्फ एलिगेशंस लगाए बल्कि जो अमीर बलाज है उसके करैक्टर के ऊपर भी काफ़ी बातें करती हुई एहसन शाह की वालदा नज़र आई कि वो जालिम लोग थे, वो ऐसे थे, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। तो दूसरी तरफ जो है वो पुलिस वालों का ये मौक़िफ़ है कि एहसन शाह जो है पुलिस ने उसके साथ कोई इनकाउंटर नहीं किया बल्कि उसके अपने ही भाई की गोलियों से वो मारा गया है। तो एहसन शाह का अगर हम डाटा की बात करें, जैसे कि उसका मोबाइल डाटा था, तो अब थोड़ी सी चीज़ें ये भी सामने आ रही हैं कि मोबाइल डाटा में एक जो चीज़ें छुपाई गई हैं आज तक जो सामने नहीं लाई गई पुलिस की तरफ से, उसमें बहुत सारे मैसेजेस, वीडियोस, बलाज की वीडियोस जो रिकॉर्डिंग की जाती थी और तीफी ग्रुप को भेजी जाती थी और बहुत सारा डाटा जो CIA के पास मौजूद है और उन्होंने उसको फ़िलहाल लीक नहीं किया। पहले कुछ चीज़ें सामने आई थी एहसन शाह के हवाले से कि एहसन शाह की कुछ लड़कियों के साथ बरहीना हालत में वीडियोस थी और कुछ पार्टीज़ की वीडियोस थी और इस तरह की वीडियो सामने आई थी। लेकिन जो अमीर बलाज से रिलेटेड डाटा था वो कभी भी सामने नहीं आया कि वो कहाँ पे क्या मुखबरियाँ करता रहा। लेकिन अब बताया यह जाता है कि ये ज़राए का ये कहना है कि जो जितना भी एहसन शाह के मोबाइल से डाटा निकला वो किसी बारूद से कम नहीं था, कि अगर वो शेयर किया जाता कि उसने एक एक एक्टिविटी कितने अरसे से अमीर बलाज की रैकी करके और उसको वीडियो और मैसेजेस की सूरत में एंटी पार्टी यानी तीफी ग्रुप को वो भेजता था। और इस हवाले से एहसन शाह का एक बयान भी रिकॉर्ड किया गया है जो कि मिसल का हिस्सा भी बनाया गया है, जिसमें एहसन शाह ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था। उस बयान में जो बयान रिकॉर्डेड है कि मैंने ये रेकीज़ वगैरह की और तीफ़ी से भी तकरीबन 10 मुलाकातें की और उनमें वो गाड़ियाँ बदल के और मोबाइल बदल के और इस तरह करके मैं जाता था और ये रैकी वगैरह जो है ये मैंने की है। उस दौरान जब वो कस्टडी में था पुलिस की इकबाल टाउन की CIA वालों के पास, तो कुछ इनके जो मुश्तरका दोस्त थे अमीर बलाज के और एहसन शाह के, तो उन्होंने भी जाके एहसन शाह से मुलाकात की थी कि तुमने ये सब क्या किया है। तो एहसन शाह उनसे माफ़ियाँ मांगता था और उन्हें कहता था कि मेरे से गलती हो गई है, यानी वो अपनी इस बात को लोगों के सामने तस्लीम करता था कि मैंने ये रेकी भी की और मैंने इस तरीके से अमीर बलाज के साथ जो भी मामला किया कि वो सऊदीया में भी मौजूद था तो रेकी कर रहा था। तो ये चीज़ें जो हैं ये एक तो क्लियर हो चुकी हैं कि बिल्कुल ये सारा मामला जो एहसन शाह ने एक दोस्ती के नाते, क्योंकि जो तीफी ग्रुप था वो तो था ही एंटी ग्रुप, लेकिन ये एक ऐसा दोस्त था जो कि बेस्ट फ्रेंड था और हर वक्त अमीर बलाज के साथ होता था। तो अमीर बलाज को भी शायद इस पे शक नहीं था या कभी शक गुजरा भी ना हो, क्योंकि जब पता चला था ना कि एहसन शाह इसमें मुलविस है तो एहसन शाह के घर वालों को 3-4 दिन यकीन ही नहीं आया कि एहसन शाह ऐसा अमीर बलाज के साथ कर सकता है कि उसने रेकी की है। तो बहुत ब्लाइंड फेथ इस पे वो करते थे। लेकिन जो इसका एक बयान रिकॉर्डेड है इस पूरे केस को लेके,
उसमें ये सारी चीज़ें माना हुआ है कि बिल्कुल ये सारा जो चीज़ें थी वो फ्राहम एंटी ग्रुप को करता रहा है और 5 करोड़ में इसकी डील हुई थी। ये तो जो सुहेल नामी शख्स था जो कि पकड़ा गया और उसने फिर एहसन शाह के मुंह पे भी बताया था कि उसने इसकी तीफी से मुलाकातें करवाई हैं और एहसन शाह इस तरह फ़ोन बदल के और गाड़ियां बदल के मिलने जाता था और इनकी 5 करोड़ में डील हुई और जो 50 लाख रुपए जो है वो एडवांस दिए गए थे और बाकी जो है वो अमीर बलाच के कत्ल के बाद जो रकम है वो फ्राहम की जानी थी तीफी ग्रुप की तरफ से। अब इसका जो मुकदमा दर्ज हो चुका है एहसन शाह के भाइयों के ख़िलाफ़, तो कानूनी तौर पर तो अगर देखा जाए तो एहसन शाह का पोस्टमार्टम हुआ है, क्योंकि अब दूसरी तरफ पुलिस भी इसकी पिटीशन दायर कर रही है। तो अब जो कैसर बट लखू डेर हैं जो कि अमीर बलाच की साथ उनकी पहले दुश्मनी चल रही थी, फिर उनकी सुलह वगैरह हो गई थी और फिर अमीर बलाच की डेथ के बाद वो ज़्यादातर अमीर मौसम जो बलाच का भाई है उसके साथ नज़र आते रहे हैं मुख्तलिफ कोर्ट की हेयरिंग्स पे और वैसे भी। तो उनका कहना है कि तमाम तर प्लानिंग में एहसन शाह मुलविस था और वो गद्दार था, पैसों की खातिर उसने सब कुछ किया और उससे 50 लाख की रिकवरी भी हुई थी और जो अमीर बलाच था वो अमन का पैगाम लेके निकला था और दुश्मनदार घरानों के पास गया और वो सबको यही पैगाम देता था कि मैं सुलह चाहता हूँ, मैं लड़ाई और झगड़े नहीं चाहता, लेकिन अमीर बलाच को एहसन शाह ने मरवाया तीफी ग्रुप से। उनका ये मौक़िफ़ है और एहसन शाह जो है वो तो अब इस दुनिया से जा चुका है, लेकिन अब उसके जो भाई हैं वो बुरे फंस के हैं एहसन शाह के कत्ल में और ये मुकदमा बाकायदा दर्ज हो चुका है और ये मदियत में शकील भट्ट की दर्ज हुआ है और दीगर पुलिस के जो लोग साथ थे उनको भी इसमें जो है वो बनाया गया है फ्रीक के, ये इनकी फैमिली की तरफ से ये सारा मामला किया गया है। अब देखना ये है कि ये जो एक तो पिटीशन दायर की जा रही है सीआईए के ख़िलाफ़, तो सीआईए क्या चीज़ें जो हैं वो अदालत में रखती है, क्या सीआईए के पास प्रूफ होंगे कि ये एहसन शाह के भाई जो हैं उन्होंने ही ये फायरिंग की और एहसन शाह जो है उनकी फायरिंग से मारा गया है। दूसरी तरफ इनके जो वकला हैं एहसन शाह के वो भी एक पिटीशन दायर कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब सामने आएंगी और जो अमीर बलाच है उसकी फैमिली का इस हवाले से ताहाल कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया, लेकिन एहसन शाह की जो वालदा हैं वो ये कहती हैं कि अमीर बलाच जो है उनकी फैमिली ने एहसन शाह को कत्ल करवाया है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहें।